क्या सब पढ़े थे पिछले क्लास में? ओए सुनो, आप लोग को मैंने भूचुंबकत्व के तत्व लिखवा दिया था, वही करना था। चलिए ओए, सब लोग हेडिंग डालो, भूचुंबकत्व के तत्व। कितना अच्छा नाम है ना। जल्दी से करो, आज इसको खत्म कर दूंगा। भूचुंबकत्व के तत्व कौन कौन से थे? अरे मैंने लिखवाया तो था, इसका नाम नहीं लिखवाए थे? लिखिए भू। अच्छा ये बताओ, चुंबकीय यामियोत्तर, भौगोलिक यामियोत्तर, ये सब लिख लिए थे ना? चलो 3 नाम लिखो। भूचुंबकत्व के तत्व में पहला लिखो दिक्पात कोण। लिखो, पहला लिखो दिक्पात कोण। ध्यान से सुनना, तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, प्रयास करना कि आपको अभी याद हो जाए। दूसरा का नाम है नति कोण। नाम सुने थे? नति कोण, या इसी को नमन कोण भी कहते हैं ना। इसको सूचित करते हैं किससे? डेल से। और एक क्या होता है? ओए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। लिख लो, क्षैतिज क्षेत्र। क्षैतिज क्षेत्र, या इसको कहते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसको सूचित करते हैं किससे? BH से। और आप इसको लंबा लिखना चाहेंगे तो इसका एक और नाम होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, या क्षैतिज क्षेत्र भी कह देंगे शॉर्ट फॉर्म में। लिख दो, वो भी क्या लिख लोगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्षैतिज क्षेत्र भी कह देते हैं। सुनो क्या होता है, तीनों परिभाषा भी बता देता हूं। कल आपने क्या पढ़ा था? चुंबकीय यामियोत्तर। अरे एक ऊर्ध्वाधर तल था चुंबकीय यामियोत्तर, और एक क्या था? एक था चुंबकीय यामियोत्तर और एक भौगोलिक यामियोत्तर। उन दोनों के बीच में जो कोण था ना, देखिए दोनों के बीच में कुछ कोण बना था, उसी कोण को कहते हैं, याद करो, भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर के बीच के कोण को खत्म। अरे कल 2 ऊर्ध्वाधर तल बनाए थे ना, एक भौगोलिक यामियोत्तर और एक चुंबकीय यामियोत्तर, दोनों के बीच में कोण बन रहा था ना, उसी कोण को कहते हैं, लिखिए, किसी स्थान पर, देखो फटाफट, दिक्पात कोण का परिभाषा। ये तीनों हेडिंग डालने के बाद पहला नंबर लिखिए दिक्पात कोण, उसमें लिखिए परिभाषा। दिक्पात कोण के नीचे परिभाषा लिखो, किसी स्थान पर भौगोलिक यामियोत्तर, किसी स्थान पर भौगोलिक यामियोत्तर तथा चुंबकीय यामियोत्तर, किसी स्थान पर भौगोलिक यामियोत्तर तथा चुंबकीय यामियोत्तर, किसी स्थान पर भौगोलिक यामियोत्तर तथा चुंबकीय यामियोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, या न्यून कोण लिख दीजिएगा। के बीच के न्यून कोण को, ऐसे लिख दो, के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक यामियोत्तर तथा चुंबकीय यामियोत्तर के बीच के कोण या न्यून कोण को कौन सा कोण कहते हैं? ये चित्र बना दीजिए। अरे कल बनाए थे ना 2 ऊर्ध्वाधर तल, एक था भौगोलिक और एक था चुंबकीय, दोनों में कोण बन रहा था, दिखा दीजिए बना के। इसमें एक भौगोलिक यामियोत्तर है, एक चुंबकीय यामियोत्तर है, दोनों के बीच का कोण क्या है?
थीटा। इसी को कौन सा कोण कहेंगे? दिक्पात को। बनाओ रफ्तार में, जल्दी करो। तो ऐसे कहते हैं दिक्पात कोण। दूसरा कौन सा है? नति कोण या नमन कोण। लिखिए नंबर 2 नति कोण। जल्दी रफ्तार में लिखो। आप समझे कितने यामियोत्तर थे? भौगोलिक और उसके बीच में जो कोण था उसका क्या नाम? खत्म, याद हो जाएगा यहां पे। अगला लिखिए नति कोण। सुनो, नति कोण क्या होता है देख लो। इधर सुनो, पहले समझो। जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुना। यह है चुंबकीय यामियोत्तर। मैंने क्या बनाया? आप मुझे बताओ, क्या चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय यामियोत्तर में ही होगा? अरे हम चुंबकीय क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र मुझे कहां मिलेगा? तो चुंबकीय यामियोत्तर में एक चुंबकीय क्षेत्र है। किसका? पृथ्वी का। अरे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी का ही तो पढ़ रहे हैं। चुंबकीय यामियोत्तर में किसका चुंबकीय क्षेत्र? तो चुंबकीय यामियोत्तर में चुंबकीय यामियोत्तर में पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसका ये क्या कहलाता है पता है आपको? क्षैतिज रेखा। ये क्या है? और ये ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं नति कोण। याद हुआ? कौन सा यामियोत्तर? अरे कौन सा यामियोत्तर? चुंबकीय यामियोत्तर में पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज तल के साथ या क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे। खत्म। लिखिए किसी स्थान पर, लिखो रफ्तार में, किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय यामियोत्तर में, का चुंबकीय यामियोत्तर में, का चुंबकीय यामियोत्तर में क्षैतिज तल के साथ या क्षैतिज रेखा भी लिख सकते हैं, क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है, क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसे आ रहे हैं, रुक जाओ फिर से तुम्हें मगन कर देंगे। फिर नति कोण कहते हैं। एक दिन मारे थे तो बाप बाप रो रही थी, फिर से नाना नाना करेगी। आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। उसे लिखो नति कोण कहते हैं। ओए सुनो इधर, ये कौन सा यामियोत्तर है? चुंबकीय यामियोत्तर। इसमें देखिए ये क्या है? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय, उसका क्षैतिज तल के साथ। यहां पर कितने सतह मुझे दिख रहे हैं? एक क्षैतिज और एक, तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वही हमारा नति कोण होता है। दर्शा दीजिए, ऐसा चित्र बना के दिखा दो। किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय यामियोत्तर में क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसे ही कहते हो आप क्या? नति कोण। ओए तोड़ तोड़ के याद करो, ऐसे याद नहीं होगा। ये कौन सा यामियोत्तर? चुंबकीय यामियोत्तर। टेक्निक यही हमेशा इस्तेमाल करो, मैं भी ऐसे दिमाग में रखता हूं। चुंबकीय यामियोत्तर, ये किसका चुंबकीय क्षेत्र? पृथ्वी का। तो चुंबकीय यामियोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, देखो परिभाषा आप चाहो तो जो मर्जी बना सकते हो। चुंबकीय यामियोत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसे नति कोण कहते हैं। हो गया याद? अब सीक्वेंस में आप जैसे बना के लिख दो तो दिमाग में रहेगा, तो आप सेंटेंस खुद बना लेंगे। तीसरा और लास्ट लिखिए क्षैतिज क्षेत्र या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अच्छा एक चीज और सुनो तो वो लिखने से पहले एक चीज सुनो। ये क्षैतिज है तो आपको पता है इसको हम BH लिख सकते हैं। और आप मुझे बताओ तो अगर मैं इसका घटक तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? घटक तोड़ना तो आता होगा, जिधर कोण होता है उधर। अब ये तुम्हें आना चाहिए।
ऊर्ध्वाधर है तो इसका नाम क्या रख देंगे? BV। अरे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मतलब बोलो इसको क्या कहेंगे? B साइन। अब सुनो तो, इसको इससे भाग दो, देखो यहां लिख रहा हूं, B साइन डेल बराबर BV, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा आया है, B कॉस डेल बराबर BH, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, B से B कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन डेल, ये ऑब्जेक्टिव याद करके आप सब जाओगे, इक्वल टू VV अपॉन, बहुत बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा नति कोण टेन थीटा बराबर BV अपॉन BH, तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए फटाफट। अब आप पूरा लिख लो अगर आपको सिद्ध करना सीखना है तो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए, कम से कम ये फॉर्मूला लिख लो लास्ट में, और कुछ नहीं करना है। जहां आपने नति कोण लिखा था ना, उसके नीचे ये फॉर्मूला दिखा दीजिए, ये फिगर आप बनाए ही थे, बगल में ये लिख दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH, बहुत बार पूछा है, मैं सिद्ध करके दिखा दिया हूं, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है? टेन डेल BV अपॉन, है ना? अगला हेडिंग डालो फटाफट रफ्तार में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जल्दी लिखो, इसको सूचित किससे करेंगे? BH से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ओए इधर सुनो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है, बता चुका हूं, सुनो ध्यान से। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है? जल्दी बोलो। B। अरे कितना है? और मुझे बताओ क्षैतिज दिशा में कितना है? इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये हमसे क्षैतिज घटक सिर्फ पूछता है, तो क्या होगा आंसर? BH बराबर B cos डेल। इसी को एक लाइन में लिख लीजिए, लिखिए तो, किसी स्थान पर लिखो, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर पृथ्वी के परमाणु, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज दिशा में घटक को, का क्षैतिज दिशा में घटक को, क्षैतिज दिशा में घटक को क्षैतिज क्षेत्र कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख लो, इतना लंबा क्या लिखोगे? क्षैतिज क्षेत्र कहते हैं, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। सुनो, इसके नीचे भी एक चित्र बनाना है, ये बनाइए, ये दिखा दीजिए B, बोलो क्षैतिज सिर्फ दिखाना है, तो क्षैतिज का मतलब BH, क्या यही डेल था? तो क्या बनेगा फॉर्मूला? B cos डेल, हो गया। तो नीचे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, BH बराबर B cos, खत्म। यही तीनों है जो आपको याद रखना है। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नति कोण। नति कोण और दिक्पात कोण ज्यादा पूछता है, वो दोनों याद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते हो तो सिर्फ नति कोण कम से कम आपको याद करना है। नति कोण का सूत्र भी, परिभाषा भी लिख लीजिए, ठीक है? तो 2 मार्क्स में नति कोण को और दिक्पात कोण को VVI लगा लीजिए।
कहते हैं प्यार से समझ में नहीं आता। सुनो, ए, तीन चीज आपको दिमाग में रखना है, तीनों को ध्यान से सुनो। एक दिक्पात कोण, याद हुआ? भौगोलिक यामियोत्तर और कौन सा था? चुंबकीय यामियोत्तर। इसके बाद दिक्पात कोण, चुंबकीय क्षेत्र का किसके साथ कोण? क्षैतिज तल के साथ कोण, है ना। और एक आपको पढ़ना है उसका क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कितना था? बी कॉस डेल। ऊर्ध्वाधर निकालना ही नहीं है, ऊर्ध्वाधर कहता तो क्या होता? बी साइन डेल, अभी पढ़े थे ना। बस, तो ये तीनों को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, खासकर दो याद कर लेना, दिक्पात कोण और नति कोण। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए तो बस हो गया। एक छोटा सा चीज आपको लिखना है, स्पर्शज्या नियम, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट लॉ। स्पर्शज्या नियम लिख लीजिए, टेंजेंट लॉ, स्पर्शज्या नियम। ये भी आपको करके जाना। सुनो, अब तक जितना मैं पढ़ाया हूं ना, पढ़ा आपने भू चुंबकत्व में जितना पढ़ा है सब नहीं करना है, दो चीज करना है, दिक्पात कोण, नति कोण, और एक ये बस लास्ट टॉपिक है। ये भी आपको करके जाना है अच्छे से। स्पर्शज्या नियम कहते हैं इसको। क्या होता है सुन लो, ओए ध्यान से सुनो। ये नियम कहता है कि अगर आपके पास, ध्यान देना, दो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। कितने चुंबकीय क्षेत्र? सुनो, एक पृथ्वी के कारण जो क्षैतिज घटक आपने पढ़ा था वो, और एक आप बाहरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करोगे जिसका मान कितना? बी। दोनों के बीच का कोण बोलिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस बीच में किसी दंड चुंबक को, मतलब आप समझो सिंपल, अगर आप किसी यहां पे चुंबकीय छड़ को रखोगे, तो आपको भी पता है जब आप चुंबकीय छड़ को रखेंगे तो इस पे बल आघूर्ण कार्य करेगा। किसी चीज को घुमाने में किसका काम आता है? तो अगर आप किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, कितने चुंबकीय क्षेत्र में? दो। कौन कौन सा? बी एच, और दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो ये किसी एक जगह पे स्थिर हो जाएगा, किसी एक जगह पे, और जो स्थिर होगा उसका बी एच के साथ कोण कितना बनेगा? यही था स्पर्शज्या नियम। क्या समझे? सुनना ध्यान से। कितने चुंबकीय क्षेत्र लिए गए? एक बी एच और एक, दोनों के बीच का कोण। तो उसमें किसी दंड चुंबक को रखने पर वो थीटा कोण बनाकर स्थिर हो जाता है। यही है आपका स्पर्शज्या का। अब जरा सुनो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको पता लगेगा, जो बी एच है इस पर लगाएगा बल किधर? ऊपर की तरफ। और ये बी किधर बल लगाएगा? इधर की तरफ। यस और नो? अगर मैं कहूं ये साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ और ये, तो इस पे ऐसे बल लग रहा है ना। तो इसका जब आप बल आघूर्ण निकालेंगे तो मुझे बताइए, बल आघूर्ण का सूत्र जानते हो क्या था? एम बी साइन थीटा। अरे एम बी, तो एम इसके लिए निकालेंगे तो बी एच, और इसके लिए कोण कितना? साइन थीटा, इक्वल टू। अब इसका निकालो जरा, इसका बला कोण निकालोगे तो एम बी, मुझे बताइए अगर ये थीटा है तो ये बला कोण, और ये बला कोण 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसका नाम टेंजेंट लॉ क्यों पड़ा है वो सुनो, इसमें टेन थीटा आ जाता है। देखिए एम से एम कैंसिल, ये बचा आपके पास बी एच, ये है साइन थीटा, सुना, ये बी और साइन 90 माइनस थीटा, तो बोलिए बी का मान बी एच साइन थीटा बट्टे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी आंसर बी एच, बोलिए क्या इसमें टेन थीटा आ गया? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टेंजेंट लॉ। टेन आ रहा है ना, यानी यहां से बी बराबर आ गया बी एच। तो स्पर्शज्या नियम में बी का मान आता है बी एच टेन थीटा के बराबर, और यह कहता है कि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या है? लंबवत, तो उसमें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक थीटा कोण पढ़ाकर स्थिर हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो बी है उसका मान किसके बराबर होता है? बी एच टेन थीटा के। तो ये भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है और इसका परिभाषा भी लिखना होता है, लिख लीजिए। तो देखिए, जब किसी दंड चुंबक को, पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए फिर यह बना लेना, सिर्फ आप परिभाषा और फॉर्मूला याद कीजिएगा, आपसे प्रूफ करने कोई नहीं पूछेगा। जब किसी दंड चुंबक को
दो समरूप लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, दो समरूप लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन सा? बी एवं बी एच, ऐसे लिख दीजिए, बी एवं बी एच के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है, के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है, तो लटकाई जाती है तो BH से, ये जो BH आपको दिख रहा है ना, थीटा कोण किससे बना है? BH से। तो BH से थीटा कोण पर, BH से थीटा कोण पर यह स्थिर हो जाता है, तो BH से थीटा कोण पर यह स्थिर हो जाता है, बस। और बना के दिखा दीजिए। तो फिर से एक बार समझ लो, कितने चुंबकीय क्षेत्र? दो, दोनों चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, उसके बीच में हमने किसको लटकाया? छड़ चुंबक को। तो छड़ चुंबक को जब आपने लटकाया तो आपने क्या देखा कि BH के साथ थीटा कोण पर बनाकर वो क्या हो गई? यही था स्पर्शज्या का नियम, और यहीं से निकल के आया B बराबर BH। तो ये tan थीटा पर निर्भर करता है, इसलिए इसको कहते हैं टेंजेंट लॉ। बना दीजिए फटाफट। फिगर बना के दिखा दो। आप पूरा मत करना, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर में परिभाषा जो आपने इसका लिखा है वो नियम लिख के और ये बना दीजिएगा। ये जरूर याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। B इक्वल टू BH tan थीटा काफी महत्वपूर्ण है, बस। हाँ, 2 मार्क्स। आपको इतना फिगर वगैरह बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नियम याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। थीटा कोण पर आकर यह संतुलित हो जाता है और यहीं पर क्या हो जाता है? स्थिर। ऐसा जब होता है तब B का मान किसके बराबर? BH tan थीटा के। तो इसको ध्यान रखना, आसान सा चीज है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कर लीजिएगा अच्छे से। तो आपसे कोई पूछे स्पर्शज्या का नियम, ओए स्पर्शज्या के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही और 4 ऑप्शन देगा, तो क्या टिक करना है? B बराबर BH। ध्यान रखना, यहां कुछ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, बस खत्म। चलिए अब हम लोग आने वाले हैं कहां पता है? चुंबकीय पदार्थ पे। तो बस हो गया, इसकी कहानी खत्म। फ्रेश पेज खोलो और आ जाओ और लिखिए चुंबकीय पदार्थ से संबंधित, लिख लो। हां, चुंबकीय पदार्थ से संबंधित परिभाषाएं। अगला हेडिंग डालो, चुंबकीय पदार्थ से संबंधित, लिख ही देता हूं, चुंबकीय पदार्थ से संबंधित क्या? परिभाषाएं। लिख लो। इसमें कुछ परिभाषाएं मुझे पढ़ाना है आपको, किससे संबंधित? सबसे पहला नंबर लिखना, बस 3 परिभाषा यहां भी है जो आपको अच्छे से याद करके जाना है। इसमें थोड़ा सा आपने देखा ही है कि न्यूमेरिकल या फॉर्मूला कम है, ज्यादा यहां क्या है? छोटा छोटा परिभाषा, तो उसको याद रखना है। सबसे पहला नंबर लिखिए, ओए सब लोग लिखो, चुंबकन क्षेत्र। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? चुंबकन क्षेत्र। किससे सूचित करते हैं? H से। चुंबकन क्षेत्र को सूचित करते हैं किससे? सुनो, ये क्या होता है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा फिर अच्छे से। मान लो कि कोई चुंबकीय पदार्थ है, ओए मान लो कि आपके पास कोई चुंबकीय, मान लो कि यही है,
मान लो ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, तो मुझे ये बताओ, ये अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो अगर इसको हम चुंबक के पास रख दें, किसके पास, तो क्या इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा? तो इसमें चुंबक का गुण किसने दिया? किसी ये तो चुंबकीय पदार्थ खुद है। चुंबकीय पदार्थ को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास रखें, जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय पदार्थ है, इसको हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। जब आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या इसके अंदर चुंबक का गुण आ गया? तो चुंबकीय क्षेत्र ने इसको चुंबक का गुण दे दिया। तो जो चुंबकीय क्षेत्र ने इसको चुंबक का गुण दे दिया वो खुद हो गया इसके लिए क्या? चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र का मतलब क्या? किसी चुंबकीय पदार्थ को वो चुंबकित कर दिया। अरे किसी चुंबकीय पदार्थ को वो क्या कर दिया? अगर वो चुंबकित कर दिया तो वो क्षेत्र क्या है? चुंबकन क्षेत्र। नहीं समझा? सुनो, जैसे मान लो तुम दो दोस्त थे। कितने दोस्त? एक है दोस्त ए जो 1 नंबर का गधा, और एक है दोस्त बी जो बेचारा पढ़ने में अच्छा है, गुड बॉय। अब सुना जरा ध्यान से, बी किसके पास गया? तो ए ने अपना सारा लक्षण किसको दे दिया? नहीं समझा? ए 1 नंबर का गधा था और बी जब गया ए के संपर्क में, बाकी सबको समझ में आ रहा होगा, तो बेचारा बी, जब संगत का तो असर होता है, सजीव क्या निर्जीव पे भी हो रहा है, तो बी गया किससे मिलने और इसके संपर्क में आके रह गया दोस्तियारी करके। अब हुआ क्या? ए ने अपना गुण किस में भर दिया? तो मान लो ए था गधा और बी को अपना गुण दे दिया, तो इसका मतलब, सुना ध्यान से जो मैं कहता हूं, इसका गुण यहां पहुंच गया, मतलब अब इसके जो भी गुण थे वो इसमें भी आ गए। इसका मतलब ए जो है वो बी के लिए क्या हो गया? गदहन क्षेत्र। तुम समझ रहे हो? अपने क्षेत्र में लिया और उसको भी क्या बना दिया? ऐसे ही चुंबकीय पदार्थ था, ये चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गया, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र में गया तो वहां से लौटा तो ये भी क्या था? चुंबकित हो चुका था। अब जब ये चुंबकित हो चुका था, इसका मतलब इसको जो चुंबकित किया वो खुद क्या है? चुंबकन क्षेत्र। अरे जो इसको चुंबकित कर दिया वो क्या है? तो जब कोई चुंबकीय पदार्थ, जब कोई चुंबकीय किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है और चुंबकित हो जाता है, इसका मतलब इस पदार्थ के लिए वो क्या हो गया? यानी वो चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को चुंबकित कर दे वो क्या कहलाएगा? अरे वैसा गधा जो दूसरे को भी गधा बना दे, गदहन क्षेत्र। यस और नो? तो जो बना दे वो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकन क्षेत्र है। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो इस बात को कि नहीं? चलो तो नीचे लिख लो, चुंबकन क्षेत्र का पहले फटाफट परिभाषा लिख लो। लिखो, वैसी चुंबकीय क्षेत्र। कौन सी क्षेत्र? वैसी चुंबकीय क्षेत्र जो किसी चुंबकीय पदार्थ को, वैसी चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को, वैसी चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को चुंबकित कर देती है। वैसी चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को क्या करती है? चुंबकित कर देती है। क्या कहलाती है? चुंबकन क्षेत्र कहलाती है। चुंबकन क्षेत्र कहलाती है। ओए, वो गधा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को भी गधा बना देता है, गदहन क्षेत्र कहलाता है। वैसे यहां पर भी है। हाँ या ना? हाँ, तो तुम्हारी बारे में सच्चाई बोलने तो दुनिया जान लेगी तो क्या हो गया? वैसे भी कम लोग कौन सा जानता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? चुंबकीय पदार्थ को भी चुंबकित कर देता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा क्षेत्र कहलाएगा? मतलब उसने दूसरे को भी क्या बना दिया? अपने जैसा। अरे मतलब चुंबकित कर दिया। हाँ या ना? चलो अब एक चीज सुन लेना, मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र आप लोग पढ़े थे, बी का मान? ध्यान से सब लोग सुनना, क्या होता था फॉर्मूला? अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपके पास एक वृत्ताकार धारावाही तार है, कुछ याद है? जिसमें कितनी धारा प्रवाह हो रही है? लिखना नहीं है इसमें, एक बात लिखना वो समझ लो। म्यू बराबर क्या लिखते थे? बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। सब भूल गया। अरे एक धारावाही वृत्ताकार तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या लिखते थे? बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 आई बटे। अब एक बात सुनना, ओए, चुंबकीय क्षेत्र कितने बातों पर निर्भर कर रहा है?
चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? म्यू नॉट पे और किस पे? म्यू नॉट क्या है? माध्यम। अरे आप, तुमको याद होगा क्या माध्यम के लिए आप ये भी लिखते थे? अरे हाँ या ना? अगर जैसे निर्वात होती है तो आपने म्यू नॉट ले लिया, या वायु है तो आप म्यू नॉट ले लिए, लेकिन आपको पता है जब कोई माध्यम आती है तो म्यू लिखते थे। तो ये दो चीज पे निर्भर कर रहा है आपका भी। किस किस पर? माध्यम पर और धारा पर। सुनना, जो हमारा H है ना वो माध्यम पर निर्भर, ये सिर्फ इसको मतलब है सिर्फ स्रोत से। यहां स्रोत कौन है चुंबकीय क्षेत्र का? धारा। यानी इसका फॉर्मूला बन जाता है B बराबर म्यू नॉट को तुम छोड़ दो या म्यू को तुम छोड़ दो, बाकी जितना बचा वो किस पर निर्भर कर रहा है। यानी एक फॉर्मूला यहां से और आपको पता होना चाहिए, B/H बराबर म्यू। अरे B/H बराबर, सुनना, ये जो आप H का बात कर रहे हैं, फिर से एक बार सुनो, इस सूत्र में दो चीज आपको दिख रहा होगा, एक धारा, अरे एक धारा और एक क्या? माध्यम। अरे धारा और, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चुंबकन क्षेत्र है ना उसको माध्यम से कोई लेना देना, उसको किससे लेना है? सिर्फ। तो अगर मैं माध्यम को छोड़ दूं तो क्या बाकी सारा H बन जाएगा? तो क्या मैं लिख सकता हूं B बराबर म्यू इंटू H? तो यहां से B/H इक्वल टू क्या? तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो आपको याद रखना है। इतना नहीं लिखना है, अब सिर्फ ये लिख लीजिए इसके साथ, और एक बात सिर्फ लिख लीजिएगा, चुंबकन क्षेत्र माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ स्रोत पर निर्भर करता है। यहां पर B के पास दो चीज है, एक माध्यम और एक स्रोत। माध्यम से कुछ लेना नहीं है इसको, H आपका निर्भर करता है स्रोत पे, इसलिए स्रोत वाले सारे टर्म को अगर H लिख दिया जाए तो सूत्र बन जाता है B बराबर म्यू इंटू H। अगर यही चीज अगर निर्वात के लिए लिखते तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता था, B बराबर म्यू नॉट इंटू H? किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, है ना? तो ये फिर ऐसा ही बन सकता था, B/H बराबर म्यू नॉट। लेकिन ये निर्वात के लिए और ये माध्यम के लिए, दोनों एक ही चीज है। जब निर्वात है तो आप जानते हैं म्यू सिर्फ म्यू नॉट बच जाएगा, तो आपका, क्योंकि म्यू आपको पता ना, ये पढ़े थे ना आप, याद है कि नहीं? म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सब भूल जाता है। अरे म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू, वायु या निर्वात के लिए म्यू आर का मान कितना हो जाता है? और जब म्यू आर का मान 1 हो गया तो म्यू किसके बराबर? तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो निर्वात या वायु के लिए आपका जो म्यू है वो म्यू नॉट भी रह जाता है। तो ये दिमाग में रखना है। लेकिन आप एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, सबने याद रखना है, B/H इक्वल टू म्यू, या फिर B बराबर म्यू H। नीचे लिख लीजिए, H जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? माध्यम पर। लिख लीजिएगा, चुंबकन क्षेत्र माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बस हो गया। 3 परिभाषा है टोटल, तीनों खत्म कर लेते हैं। चुंबकन क्षेत्र माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, चुंबकन क्षेत्र माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये सिर्फ लिखे ना, ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, कोई भी एक लिख लो, बाकी तो आप खुद बना लोगे। B बराबर म्यू H आपको आता है तो म्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? और म्यू आपको पता है तो यहां म्यू नॉट भी लिख सकते हैं निर्वात के लिए या वायु के लिए। तो बस इतना याद रखना है। ये सब आपको पता है ना, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये पहले ही बताए थे। जैसे था ना E बराबर E नॉट E R, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, वैसे यहां पर होता है म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू, तो सारा एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ये सब एक दो फॉर्मूला को कनेक्ट करके याद रखो। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, नहीं लिखोगे? चुंबकन क्षेत्र के बाद लिखिए क्या? चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता किससे सूचित करते हैं? I वेक्टर से। चुंबकन तीव्रता किससे सूचित करेंगे? I वेक्टर से। इसका परिभाषा लिख लीजिए, क्या होता है इसका, पहले तुम फॉर्मूला देख लो तो परिभाषा शायद आप खुद बना लोगे। I बराबर होता है M/V। M क्या जानते हैं आप? चुंबकीय आघूर्ण, पढ़े तो थे। अरे I वेक्टर बराबर M वेक्टर अपॉन, M क्या है? चुंबकीय, V क्या है? आयतन, वॉल्यूम। V क्या है? अब खुद से बनाओ तो परिभाषा, प्रति इकाई आयतन में, अरे प्रति इकाई उत्पन्न होने वाली चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? अरे यार तुम फॉर्मूला याद रखोगे, परिभाषा खुद आ जाएगा।
प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न होने वाली चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। यस और नो? लिखिए, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में, तो उस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में, मुद्दा वही है, लिखना वही है, बस एक लाइन ऐसी जोड़ दी है, तो उस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में क्या उत्पन्न होता है? हां, तो उस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, तो उस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चुंबकन तीव्रता कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। सूत्र लिख लीजिए, I बराबर m वेक्टर बाई क्या? v वेक्टर। सुनो तो, क्या आप लोग को m का फॉर्मूला पता है? चुंबकीय आघूर्ण पढ़ाए थे, m इंटू 2l बट्टे आयतन क्षेत्रफल गुने लंबाई, लंबाई, तो एक सूत्र यह भी होता है स्मॉल m बट्टे a। कोई इसका मात्रक पूछे, फटाफट बताओ, इसका मात्रक बहुत बार पूछा गया है। m का मात्रक एम्पियर मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा? एम्पियर बाय मीटर। इसका वीमा बता दो, बोलो। ए का ए रहेगा और मीटर का, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए एल माइनस, खत्म। समझे कुछ लॉजिक? फॉर्मूला याद हुआ? किस, बोलो तुम शॉर्ट फॉर्मूला बताओ। प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न, हो गया, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। सूचित करते हैं किससे? आई वेक्टर। यह सदिश है कि अदिश? सदिश है, वेक्टर लगा दिया हूं, देख लो। तो यह एक सदिश राशि है, कई बार पूछ देता है, याद रखिएगा, चलेगा? सिंपल है। एक लास्ट लिख लीजिए, नहीं, इसको लास्ट लिखने से पहले एक चीज लिख लो तो, ये नहीं लिखे, जल्दी करो। एक लास्ट डेफिनेशन बचा, बस खत्म। तो ये सब छोटा छोटा एक एक लाइन का परिभाषा है। आप सब कोशिश कीजिएगा एक दो बार इसको रीड करने का, याद हो जाएगा। समझ के रीड करना, सूत्र से परिभाषा बनाने का कोशिश करो। आपका सूत्र से सूत्र भी याद हो गया और परिभाषा बनाना सीख गए, तो आपको परिभाषा बनाने भी आ गया, है ना? तो 90% ऐसे होते हैं जिसका सूत्र से परिभाषा खुद बन जाता है, आसानी से कर लेंगे। देखो, प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब सेंटेंस जो तुमको बनाना है बना लो, मेन मुद्दा यही है ना? चलिए एक चीज लिखे तो, ओए लिखो तो, B, H, एवं I में संबंध। किस किस में संबंध निकालना है? B, H और कुछ नहीं होता है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बता देता हूं, सुन लो। जैसे मान लीजिए एक प्रणालिका है, ऐसी मैं प्रणालिका का उदाहरण लेता हूं, क्या है? और प्रणालिका के अंदर मान लीजिए कोई चुंबकीय पदार्थ है, कोई चुंबकीय, कोई आपसे पूछे कि बताइए यहां पर कुल चुंबकीय मान कितना होगा, तो दो चीज के कारण होगा ना। प्रणालिका के कारण कितना अभी पढ़े थे, म्यू नॉट इंटू एच, बी बराबर म्यू एच पढ़े थे, तो एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट इंटू, और दूसरा म्यू नॉट इंटू इसके अंदर जो चुंबकन क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी वो आई होगी ना, तो म्यू नॉट इंटू, तो बोलिए बी बराबर म्यू नॉट, अगर कॉमन ले ले क्या बचेगा? एच प्लस, तो ये रिलेशन होता है, लिख लीजिए। अरे प्रणालिका के कारण क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एच, और जो आपका चुंबकीय पदार्थ है उसमें क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई। म्यू नॉट कॉमन हो गया, तो बी बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट एच प्लस आई। तो फॉर्मूला एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, याद रखिएगा।
सब नहीं आपको जानना है, बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, काम चल जाएगा। बी, एच और आई का संबंध है। एक छोटा सा चीज और पढ़ना है, क्या? बस वो तो बहुत आसान है, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लिख लिए? हेडिंग डालो लास्ट, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। लिखिए नेक्स्ट, चुंबकीय प्रवृत्ति। आप जानते हो चुंबकीय प्रवृत्ति को सूचित किससे करते हैं? ओए, काई से, ऐसे बना देना। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? मैग्नेटिक। आप हिंदी तो लिख लोगे ना, चुंबकीय प्रवृत्ति, उसको इंग्लिश में लिख लो, लिखना चाहते तो लिख लो, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओए, क्या होता है सुन लो, यहां भी परिभाषा देख लो, आप सिर्फ फॉर्मूला से परिभाषा बना लो। काई बराबर होता है आई बटे एच। याद कर लो, आई क्या था? अरे आई क्या था? चुंबकन तीव्रता। और एच क्या था? चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को, अरे बोलो, काई नहीं कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। देखो, किसी पदार्थ में उत्पन्न, देखो दफ्तर में, किसी पदार्थ में उत्पन्न, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को, तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को, किसी पदार्थ में उत्पन्न क्या? चुंबकन तीव्रता तथा क्या था? चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। सूत्र लिख लीजिएगा, काई बराबर आई बटे एच। अच्छा, प्रवृत्ति समझते हो? तुम्हारे अंदर किसी काम को करने की प्रवृत्ति है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो काम करने का तुरंत से एनर्जी बन जाएगा। प्रवृत्ति समझते हो? कोई भी चीज करने के लिए बहुत सेंसिटिव होना, यस और नो? तो प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि कौन सा पदार्थ चुंबकित होना चाह रहा है और कौन होना, जिसकी प्रवृत्ति है चुंबकित होने की, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होगी। किसी की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक है, इसका मतलब वो तुरंत से, थोड़ा ध्यान से लगाओ ना, किसी की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक है, इसका मतलब वो तुरंत से क्या बनना चाहता है? तुरंत से चुंबकित होना चाहता है, तुरंत से चुंबक जैसा गुण लाना चाहता है। इसका मतलब उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अच्छी है, हाँ या ना? अभी बंद नहीं करना, कॉपी एक चीज लिखो इसके नीचे, आई बराबर, अरे आई बराबर, यह भी पूछा जाता है। अरे वही फॉर्मूला सबको लिखना है। ऐसा सुनो तो, अभी एक फॉर्मूला तुमको बताए थे, बी बराबर म्यू नॉट, अरे एच प्लस आई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, ये भी रिलेशन बहुत काम का है। एच प्लस आई के जगह पे लिख सकता हूं काई एच। लास्ट स्टेप देखना ध्यान से, बी बराबर म्यू नॉट, अगर मैं एच कॉमन ले लूं तो 1 प्लस, एक लास्ट स्टेप, एच को नीचे ले जाओ, क्या बनेगा? बी बटे एच बराबर म्यू नॉट इंटू 1 प्लस। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, बी बटे एच क्या होता है? अभी पढ़े थे म्यू, तो म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस। इसमें थोड़े खतरनाक फॉर्मूले एक दो हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। लास्ट स्टेप वाला फॉर्मूला याद रखना, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई। कई बार पूछता है म्यू, म्यू नॉट और काई में रिलेशन निकालिए, यही बनेगा, बस खत्म। कुछ नहीं किया मैंने, जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसी में मान बैठा दिया हूं। आई का मान काई एच लिख के, यहां से एच हमने कॉमन ले लिया, ये आपका बी बाई एच बन गया म्यू, और आपका लास्ट फॉर्मूला तैयार हो गया। तो याद रखिए, इसमें 2-3 फॉर्मूला आपके सामने है और 2-3 परिभाषा है, अच्छे से कर लेना।
ठीक है, बस खत्म। तो यही था चुंबकीय पदार्थ से संबंधित परिभाषाएं। अगले क्लास में पढ़ाऊंगा आपको क्या, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक। एक मिनट, आप सबका कल क्लास रख दूं? है, मैं तो सोच रहा हूं रख दूं, रख दूं? आ जाना, सेम टाइम में ही आ जाना, ठीक है? क्या करोगे घर पे, अब एग्जाम आ गया, आप पढ़ाई कर लो, बाकी आपका छुट्टी रहेगा, थोड़ा सा कवर कर लेंगे, कल खत्म कर लेंगे इसको। आ जाना कल, आप सेम टाइम में आ जाना, इसी टाइम में आ जाना। 10 बजे क्यों आओगे, इसी टाइम में आ जाओ।